हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ओली बोर्ड का एसबीआई पीओ प्री उसका एनालिसिस किया था और ये रहा टेक्स्ट बुक का आईबीपीएस पीओ लाइव। ठीक है, ये मेरा मार्क्स देख पा रहे हो। इंग्लिश में एक्यूरेसी पूरा गया है। ठीक है, 11 मिनट में अगर पेपर डन करूँगा तो ऐसा ही होने वाला, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं करना, तुरंत आंसर दे के निकल जाना, टाइम सफिशिएंट था तो मैं कर सकता था। ठीक है, अब ये न्यू पैटर्न है इसलिए अटैम्प्ट इतना है, एक शायद गलत है लेकिन मार्क इतना कम हुआ है। ये अटैम्प्ट 20 है लेकिन मार्क इतना, क्योंकि न्यू पैटर्न में मार्क थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, परसेंटाइल देख पा रहे हो, एक्यूरेसी थोड़ा ख़राब है, इसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्पेशली इंग्लिश में। बाकी सब ठीक ठाक है। और वैसे ही हमको पता है कि इस बार न्यू पैटर्न किसी को नहीं पता क्या आने वाला है। मॉक वाले अपनी साइड से क्वेश्चन सेट करते, उनका जितना वो बेस्ट दे सकते थे वो दे रहे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो चालू करेंगे और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ये कूपन कोड सब है। तो ये ओली बोर्ड का कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे बैंकिंग, रेलवे और एसएससी या फिर जो जेआईबी, सीआईबी और रेगुलेटरी बॉडीज़, कोई कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो ये कूपन मतलब सबके लिए काम करेगा। इवन इंटरव्यू अगर है, इंटरव्यू का कोर्स के लिए काम करेगा। और परचेज़ करने के बाद कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमने आपका कूपन यूज़ करके परचेज़ किया, तो मैं उनको मैं अपना टेलीग्राम आईडी मेंशन कर दूँ, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना, मैं अपने साइड से कुछ ना कुछ कैशबैक दे दूँ। और गाइडली का कुछ भी कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो ये उसका कूपन है 69KCOF। ठीक है, गाइडली का। और टेक्स्ट बुक का जो कूपन है E0FVUQ है। ठीक है, VUQ है, ये यू है। तो ये तभी काम करे जब न्यू आईडी होगा, वरना काम नहीं करेगा। कंप्लीटली न्यू आईडी, न्यू नंबर, न्यू मेल से करना पड़ेगा। तो हम अपना चालू करते हैं। इंग्लिश का देख सकते हो, मेरा यहाँ पर गलत था। रीजनिंग में सब सही था, मैंने ये सब अटेम्प्ट किया था। पजल सब में बहुत टाइम दिए थे, जैसे इसमें 4 मिनट लगभग, और एक पजल था इसमें 6 मिनट लगभग, जबकि एवरेज पता नहीं इतना कम कैसे है, मेरे को नहीं पता। तो हमारा काम है क्वांट का। क्वांट में एक गलत था जो कि नंबर सीरीज, जो कि मैंने गलती से गलत किया हूँ, लाइक आंसर मेरा आए थे लेकिन गलत ऑप्शन क्लिक किया हूँ, इसकी वजह से। ठीक है, तो हम चालू करते इसको। पहले 5 जो है नंबर सीरीज, खुद ट्राई करना। ठीक है, खुद ट्राई करना। एवरेज टाइम 40 सेकंड, 47 सेकंड मैंने गया, एवरेज टाइम 53 सेकंड, फिर मेरे से डिकोड नहीं हुआ तो मैंने इसको स्किप कर दिया। ये टिक टाक बन गए 31 सेकंड में। ये आंसर निकाल के मैंने गलत ऑप्शन क्लिक किया है। ये 14 सेकंड में बन गया था, ये 10 सेकंड में बन गया था। ठीक है, तो हमारा काम है ये सब करना। यहाँ पर मोर टाइम लिए थे एवरेज से, कोई ना। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है ये क्वेश्चन में, डीएस में। और ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मैं प्रूफ नहीं करूँगा लेकिन बस बता दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर का पूछ रहा है। द सम ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस इज 14। नंबर दोनों सम में 59, ये भी हो सकता है। 86886, ये भी हो सकता है। 77 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं होगा, यही यही होगा। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बस इतना नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें से क्या है 2 डिजिट नंबर, हमको पता नहीं। तो फर्स्ट से तो नहीं आने वाला। सेकंड में देखते हैं, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर ऑफ इज 18 लार्जर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब अगर हम ये लेंगे तो 18 लार्जर नहीं आएगा, स्मॉलर आएगा। तो हमको छोटा छोटा डिजिट सब लेना है, ये बस ये दो है। फर्स्ट में क्या होगा? और फर्स्ट में 14 बोला है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद बड़ा आना है। तो 95 हो सकता है, 68 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कौन सा हमको वो करना है। इसको पता है कि अ, इसके इससे तो पता चलेगा कि आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस हमने ये कर दिया, लेकिन इसका जो पीछे का लॉजिक है, ठीक है, पीछे का जो लॉजिक है उसको तो हमको डिकोड करना है। कोई भी नंबर का जब इंटरचेंज करके हम डिफरेंस लेंगे उनका, जैसे कि 93 है 39, जब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा। डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 3 6, ये 54 इनका डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 86 लिया था, 68 लिया था, डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 इंटू 9, 9 जो है वो रहेगा, क्योंकि ये प्रूफ किया था कि 9 की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बाद में जो आएगा ना 9 इंटू वाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। अब ये कहाँ से आया? देखो, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10a प्लस बी। 34 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 30 प्लस 4 तो है, तो ये क्या होगा? 10 इंटू 3, ये 4 है। रिवर्स करें तो 43, 9 का मल्टीपल इंटू इनका डिफरेंस, 2 डिजिट का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस है उनका, तो ये। तो सम बोला कि 18 लार्जर होना है, तो डिफरेंस तो 2 पता चल गया हमको। तो 2 का डिफरेंस कौन है? 68 नहीं है, सम 68, और कोई नंबर है नहीं, तो बोथ से आंसर आएगा।
बहुत कहाँ पर है, बहुत कहाँ पर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी सही सही देख के करना भी, नोट भी होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच लकी अर्पित अंकुश ए। अच्छा, रेशियो ऑफ टाइम हमको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये होता है। तो हमको क्या बोला है, टाइम बोला है, टाइम बोला है, तो टाइम क्या हो जाएगा, पी बाई आई, पी बाई आई। तो क्या प्रॉफिट सबका चाहिए और इन्वेस्टमेंट सबका चाहिए, क्या मिला है सबको, इन्वेस्टमेंट मिला अर्पित का 50% मोर देन लकी एंड 25% लेस देन अंकुश, तो तीनों का कंपैरिजन हो गया। यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट मिल गया, प्रॉफिट अंकुश 20% मोर देन लकी, यहाँ पर सबका कंपैरिजन हो गया, दोनों मिल गया। यहाँ पर भी बहुत बहुत नेड ना। इन स्कूल 50% ऑफ द गर्ल्स एजड 15 एंड अबव प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, मतलब कौन खेलता है, 15 एंड अबव। देन हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल, कितने गर्ल्स बास्केटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब एक टोटल नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए। इन स्कूल गर्ल्स कंप्राइज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स बोले। इन स्कूल देर आर नो गर्ल्स बिलो 40 ईयर्स हु प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ही नहीं, जब आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कहाँ से फिर, हम तो अपने मर्जी से नहीं ले सकते। बोथ कैन नॉट लास्ट टुगेदर, ये नोट, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर 77 है, 50 है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 cm मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो लेंथ क्या है 10 प्लस साइड है, ब्रेथ क्या है 4 लेस देन द रेडियस, और रेडियस -4 है, ठीक है। परिमीटर ऑफ द सर्कल इज 88 cm, मैं बोला था पहले कि जितने भी रेडियस तुम्हारे पास है, रेडियस क्या है 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल क्यों बोला, क्योंकि फॉर्मूला यही है, इंटू आर, ठीक है। आर अगर 7 होगा तो परिमीटर कितना होगा 44, आर अगर 14 होगा तो परिमीटर कितना होगा 88, आर अगर कितना होगा 3 होगा, सॉरी 21 होगा, तो क्या होगा 21 40, ये 132 होगा, ठीक है। आर अगर 28 होगा तो क्या होगा 44 इंटू 4 176 होगा। अगर ये सब याद है, तुमको पता चल गई परिमीटर अगर इतना है तो रेडियस हमारा 14 होता है, अगर याद है तो तुमको ये मिल गया तुरंत 10 मिल गया। अगर नहीं याद है फिर तुमको करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, 2 पाई आर ये इक्वल टू 88 ऐसे करके। अब आर तुमको आर कितना 14 है तुमको पता चल गया। अब ये भी बोला था कि एरिया, ठीक है, जब एरिया होता है, एक सेकेंड, जब एरिया, ठीक है, रेडियस 7 होता है और 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, 35 होता है, ये सब नोट करने के लिए मैंने बोल दिया था। जब रेडियस 7 है तो रेडियस अभी कितना आ गया 14 आ गया, तो इसका एरिया हमको पता है 616 है, इसका एरिया पता है 154 है, इसका एरिया 21 होता है तो हमको पता है 1386 है, इसका एरिया हमको पता है कितना होता है 2464 होता है, 35 का तो एरिया कितना होता है 3850 होता है, ये हमको पता है। जिसको नहीं पता वो कैलकुलेशन करके, मेरे को पता है 616, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। तो इतना देख लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो 77 जो एरिया है इसका वैल्यू कितना आ गया 616, क्योंकि रेडियस 14 है तो एरिया इतना होता है। तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना चाहिए, लगभग दिख रहा है 8 गुना, 8 इंटू 7 कितना है 560, 8 इंटू 7 कितना है 56, हो गया 616। तो 50 का एरिया कितना 8 400, अगर स्क्वायर का एरिया 400 है तो साइड इंटू साइड ही तो होता है, तो 20 हो गया साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना बोले 10 मोर, तो 30 हो गया। ये तो आ गया था कितना 10 आ गया था। परिमीटर बोला है 20 इंटू 4 परिमीटर ऑफ द स्क्वायर टू द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी 40, 2 इंटू 2 14, 1:1। अगर ये सब तुमको याद है, ठीक है, पहले से अगर याद है तुरंत बन जाए, वरना तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुमको टाइम लगेगा उसमें। ए शॉपकीपर इज 2 आइटम्स एक्स एंड वाई, वाई इज 40% मोर, तो ये वाई है ये एक्स है, 140 ए इसको ले लो, 100 ए इसको ले लो। शॉपकीपर सोल्ड एंड सोल्ड आइटम एक्स एट 30% डिस्काउंट, इसको 30% डिस्काउंट में दे दिया तो इसको 70 ए में दे दिया, ठीक है। एंड 15% डिस्काउंट किस में दिया वाई में दिया, तो 15% डिस्काउंट तो कितना 85 हो गया। तो इसको कैसे कर सकते हो 85% अगर निकालना है, ठीक है, 85% निकालना है तो 70 इंटू 85 का डबल कितना था 170, ऐसा कर सकते हो। 17 इंटू 17 कितना था 1199, ये एम पी ये एस पी। ऑन दिस ट्रांजेक्शन ही मेड 20% लॉस ऑन आइटम एक्स, ये आइटम एक्स है, ठीक है, तो इरेज करके दिखा देता हूँ। आइटम एक्स है 12% प्रॉफिट ऑन आइटम वाई, तो ये कितना है ये 112% है। तो अगर ये 112% मतलब कितना है 28 पार्ट,
अगर ये 28 पार्ट है तो सीपी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये कितना है, 20% लॉस है, ये 70, ये अगर 4 पार्ट है तो इंटू 5 कर दो, ये सीपी आ गया 119, ये सीपी। अब बोला कि द टोटल लॉस ऑन द शॉपकीपर वाज 228, तो ये तुमको डिफरेंस यहाँ पर करना पड़ेगा, ये डिफरेंस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालना ईजी है, ठीक है। 119 कॉमन ले लो, 25/28, ये डिफरेंस तुमको लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा है। फिर ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर ये निकालना है तुमको, तो यहाँ पर कैलकुलेशन तो ज़्यादा है, ये क्वेश्चन को तुम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। या फिर इसका मे भी शॉर्टकट हो सकता है, शॉर्टकट होगा, लेकिन ओवरऑल लॉस बोला है, टोटल लॉस बोला है, तो करना ही पड़ेगा। अगर इसका कुछ और टेक्निक मिलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको बता दूंगा। इसका दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। 140 है, 140 है मार्पेस वाई का, तो 7 का मल्टीपल है, इसमें से 0 0 सब एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 7 का मल्टीपल चेक करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि 652 है, ठीक है। 2 का डबल कितना होता है, 4, तो 65 माइनस 4 करो, 61। अगर 61 7 का मल्टीपल है तो वो 60, अगर ये 7 से कट जाएगा तो 7 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं कटा, ठीक है, ये तो नहीं कटा। 1 का डबल कितना होता है, 2, 64 माइनस 2 62, ये नहीं होता है। 2 का डबल कितना होता है, 4, 67 माइनस 4 क्या होता है, 63, ये 7 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। 6820, 2 का डबल कितना होता है, 4, 16 माइनस 4 64, ये नहीं होगा। 602, 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 माइनस करें 56, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। अब वो ये दोनों में चेक करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन स्किप करना ही बेटर है, ठीक है। पीओ में तुमको 100 आउट ऑफ 100 करके नहीं आना है, तुमको कट ऑफ क्लियर करना है बस। असली गेम इसका मेंस है, ठीक है। अगर तुम 60 to 70 कॉन्स्टेंटली ला रहे हो अच्छे खासे, सेक्शनल मार्क्स ई सब्जेक्ट में तुम 15 मिनिमम 15 अगर लेके आ जाए, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है। असली गेम तुमको मेंस में ही मिलेगा तुमको, तो इसको अवॉइड करना। अगर मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा इसका सॉल्व, कमेंट सेक्शन में पिन करके मैं बता दूंगा। मेरे को अगर लग रहा है, अगर मेरा अगर गेस वर्क, अगर मान लो तुम, मैं अगर तुम बोलोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस यूज करके बताओ इसमें से कौन सा हो सकता है, मैं जाऊंगा इसके साथ। पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा गंदा नंबर मेरे को लग रहा है। 672 डिवाइड बाई 14, 14 इंटू कितना हो गया, 14 इंटू 4 56, 112 48, तो इंटू 100, ये तो 140 था ना, 100 यूनिट कितना 4800 आएगा, तो ये थोड़ा सही नंबर लग रहा है। 602 में कितना आएगा देखो, 14 इंटू 4 और 42, तो 4300 होगा, ये थोड़ा अगेन प्राइम नंबर हो रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये होगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर ब्लाइंड गेस करना चाहते, क्योंकि 1 2 नंबर तो गेस कर ही सकते एग्जाम में, अगर अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा लास्ट में तुमको पढ़ाई की एक ही नंबर पड़ा है और तुम गेस वर्क करना चाहिए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन मत लगा लो, क्या ही हो जाए। अगर तुम्हारा अच्छा खासा अटेम्प्ट है तभी मैं बोल रहा हूँ, तो अब देखते मेरा गेस वर्क सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन में मैंने चीटिंग किया था, ठीक है। अगर मेरे ऊपर हंसना चाहते हो, फिर जो भी करना चाहते हो क्रिटिसाइज करना कर लो, 11 सेकंड में पॉसिबल है नहीं। तो मैंने चीटिंग कैसे किया, मॉक देने से पहले मेरे को किसी ने ये स्क्रीनशॉट भेज दिया, डाउट पूछा था, मेरे को नहीं पता ना लाइव का है, मैंने सोल्व किया था, शॉर्टकट ही बता दिया था, आंसर 34। अब मेरा मन ही नहीं किया करने का, 34 मैंने लगा के आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन मेरा काम है बताना है, हम बताएंगे। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 42% वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 18.9 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18.9 डिवाइड बाई 42 इंटू 100। मेरे को दिख रहा है कि ये 21 का मल्टीपल है, 21 टू जो 21 का 9 टाइम्स, लेकिन 0.9 हो, तो एक जीरो हटा दो, 9 हो गया, 2 इंटू 5, तो ये 45 डेज हो गया, ठीक है। पी प्लस क्यू 40, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट का। क्यू प्लस आर 30.6 डेज में करते हैं, तो 3 हो गया 306/3 इंटू 5, ठीक है। तो 3 में ये कितना हो जाएगा, 110.2 हो जाएगा ना, 10.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। 50, और ये गंदा क्यों हो रहा है, 5.1 51, हाँ चलो सही सही, 51, ठीक है। तो 45 और 51, मैं खुद कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब इसमें कैसे एलसीएम इसको ले सकते हो, हम्म, सबसे पहले 3 कॉमन आ गया, ये 15 आ गया, ये 17 आ गया, तो 3 तो कॉमन आ गया, इसका एलसीएम तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एलसीएम मत लेना, ठीक है, एलसीएम मत लेना, ये तुम्हारा टोटल एलसीएम है, तो 45 अगर डिवाइड करो 15 और 3 कैंसिल हो जाएगी, ये 17 आ जाएगा। क्यू और आर 51 है, तो 17 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा एलसीएम है। अब क्या बोला है,
P प्लस क्यू आ गया तुम्हारा 17, क्यू प्लस आर आ गया इतना। P वर्क फॉर 24 डेज, ठीक है, P वर्क फॉर 24 डेज। 17 P प्लस क्यू 17 में इतना याद, P प्लस क्यू इक्वल टू 17, हाँ, क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना 15 आया था। इस ये क्या होता है ना, पेयर पेयर करना पड़ेगा क्योंकि तुमको इंडिविजुअल निकाल ही नहीं सकते। तो P ने 24 दिन काम किया, क्यू ने 45 डेज काम किया, तो P क्यू हमारे पास वैल्यू है। P प्लस क्यू कितना कितने दिन काम किए मिलके, फिर 24 दिन काम किए मान लो 17 P प्लस क्यू। अब यहाँ से हमने क्यू का 24 दिन हटा दिया, अब कितना बचा 21, 21 प्लस कितना 27, 21 और आर ने 27 दिन काम किया, तो क्यू प्लस आर को जोड़ दो क्योंकि क्यू प्लस आर है, तो 21 अगर कर दो तो 21 इंटू ये 15 हो गया। अब उसके पास कितना टाइम बचा, ये 6R इक्वल टू कितना टोटल वार कितना आया था हमारा 3 इंटू 15 इंटू 17। सॉल्व करो इसको बैठ के, ठीक है, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, आर का यहाँ वैल्यू पुट करोगे, आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और फिर क्यू आ जाएगा, तुमको क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। फाइंड द टाइम, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू कंप्लीट 40% ऑफ द टोटल वर्क बोला है, ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम P। अब निकाल दोगे तो जो टोटल वर्क आया था इसका 40% निकाल दो, P का वैल्यू डिवाइड कर दो इतना, रेस्ट वर्क करो। अब यहाँ पर शॉर्टकट कैसे काम करेगा, टोटल वर्क कितना था हमारा 17 था, ये टोटल वर्क था, 40% वर्क करना है, 40% मतलब 2/5 होता है, 5 तो 3, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 18 इंटू 17। P का वैल्यू कुछ तो एक आएगा, कुछ तो एक P का वैल्यू आएगा, 17 लिख रहा हूँ, P कुछ तो एक वैल्यू आएगा, प्राइम नंबर हमको कैच करना है, 17 का मल्टीपल यही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गैस किया था, लेकिन क्या पता P का अगर वैल्यू अगर 17 कुछ आ गया, अगर 17 कुछ आ गया P का वैल्यू, तो तुम बोलोगे 17 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 18 बचा, 18 का मल्टीपल होगा नहीं। अगर तुम ये कर रहे हो तो फिर तुम मैंने इससे पहले जो मेथड किया तो वहाँ पर कुछ तुमने नोटिस नहीं किया, इसका मतलब P प्लस क्यू इक्वल टू 17 था, तो P का जो भी एफिशिएंसी है 17 से कम ही आएगा, तो मतलब 17 तो एलिमिनेट होने का चांस ही नहीं है, 18 एलिमिनेट होने का चांस है, कुछ कट के हो जाएगा, तो 17 का मल्टीपल आंसर होगा, ठीक है। मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर भी क्रॉस कुछ नहीं तो 17 भी एलिमिनेट होकर 36 भी हो सकता है, तो कैसे गलत है, क्यों गलत है, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अपने ग्रुप में बार बार बता रहा हूँ, अगर प्राइम नंबर कहीं भी दिख रहा है एक बार ऑप्शन में नजर, क्या बोलते हैं, हिंदी तो प्रॉपर नहीं आता मेरे को, एक बार देख लेना, ठीक है, झांक लेना ऑप्शन में क्या क्या है, अगर प्राइम नंबर को यूज करके तुम्हारा कुछ भी बन रहा है। ये पाई चार्ट है, 4 वैल्यू ये, अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मिनट लिया था डिकोड करने के लिए, ठीक है, लेकिन 2 मिनट सही है, एवरेज उतना ही टाइम लगा है। क्या क्या है, A B C और D, फूड, मेडिकल और इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। अब इसका 35 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल है 35K, 35,000, इसका कितना है 20K, उसका कितना है 15K, इसका कितना है 30K, ये ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, फूड पर 35, तो फूड इज टू मेडिकल इज टू इन्वेस्टमेंट, ये रेशियो कितना है 35, 20, 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 7, 5 इंटू 4, 5 इंटू 9, ये टोटल खर्चा हो गया, कितना टोटल है 20 यूनिट इनका खर्चा है, तो 35 20, ठीक है, 35 और 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट को 35, तो 1 यूनिट को कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 4, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 49/4, 4 यूनिट कितना हो जाएगा 7, 9 यूनिट कितना हो जाएगा 63/4, 20 यूनिट इक्वल टू 20, ठीक है, 20 यूनिट इक्वल टू 20, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7, 1 यूनिट इक्वल टू 4, 1 यूनिट इक्वल टू 9, समझ गए। 20 यूनिट इक्वल टू 15, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, 20 यूनिट इक्वल टू 15 मतलब 15/20, 5 3 जा 5 4 जा, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 21/4, 4 यूनिट कितना हो जाएगा 3, 9 यूनिट कितना हो जाएगा 27/4, 20 यूनिट को 30, 1 यूनिट को कितना आ जाएगा 6/5, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 20 ना, 10 इंटू 3, 10 इंटू 2, तो 3/2, तो 7 यूनिट
यूनिट 21/2, 4 यूनिट कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 27/2। अगर तुमको करना है तो बाई 4 करो, क्योंकि सब में बाई 4 है ना, तो सब में कर दो, बेटर है। तो ये हो गया, मैं इसका कोटा ले लेता हूँ। अब तुम भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मैंने कैसे किया, इतना जल्दी इसका डिकोड पॉसिबल था, अगर तुम बस सही अप्रोच अगर लगाया तो। क्योंकि हमेशा वो होता है ना कि अगर तुम्हें डिकोड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर डिकोड में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हारा क्वेश्चन शॉर्ट होगा। जैसे कि फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन मेडिकल ऑल फॉर कॉलेज। मेडिकल कौन से बीच में है, 7, 4, 11, 11, 3, 15, कुछ गलत है, 7, 11, 3, 14, 14 प्लस 6 कितना है 20। हमने कितना जीरो एलिमिनेट किया था, के लगाया है, मतलब 3 जीरो एलिमिनेट किया, तो एवरेज कितना आ गया 7, 4, 11, 3, 14, 14 प्लस 6 20, 20, अरे यार 20 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाए 5, 3 जीरो एलिमिनेट किया था हमने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ बी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन मेडिकल। इन्वेस्टमेंट कितना बी का 9 है, मेडिकल कितना 4, डिफरेंस कितना है 5, 5 यूनिट कितना 5000। एक्सपेंस ऑफ बी एंड मेडिकल, बी का मेडिकल कितना 4 है, सी का मेडिकल कितना है 3 है, तो कितना मोर है 1/3, 33.33। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑफ डी ऑन फूड एंड इन्वेस्टमेंट। डी का फूड एंड इन्वेस्टमेंट, डी का फूड कहाँ पर है 21/2। यार रुको, मैं हैंड राइटिंग चेंज करके लिख रहा हूँ, अरे यार सॉरी, कॉलर कॉलर, हैंड राइटिंग नहीं कॉलर। तो 21/2 कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है। चलो कुछ कुछ मैं एलिमिनेट करता हूँ जहाँ पर लास्ट में कुछ लिखा हूँ तो। अच्छा ये 21/2 था, चलो 21/2 रेशियो फूड एंड इन्वेस्टमेंट। फूड एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट 27/2 तो 2 एलिमिनेट हो गया कि 3 × 7 3 × 9, 3 × 7 3 × 9। समझ गए, ये खुद ट्राई करना, नहीं खुद ट्राई मत करो, मैं ही बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सी टूगेदर, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सी टूगेदर 61, 63 और 27, नीचे 4 है, साइड में रखो, 60 + 20 80, 30 ये 90, 90/4। ठीक है, शायद लास्ट क्वेश्चन में मैं सब एलिमिनेट कर रहा हूँ, 90/4 आया था, 90/4 इंटू 3 जीरो एलिमिनेट करना था, 4 ये कितना हो जाएगा 250, 25 × 9 225, 225 कहाँ पर है, 225 कहाँ पर है। समझ गए, समझ गए कैसे करना था। 2 numbers are in the ratio 5:7, फर्स्ट नंबर इज increased by 40 एंड सेकंड नंबर इज ट्रिपल। 5x है 7x है, फर्स्ट नंबर 40 से इंक्रीज हो गया, सेकंड नंबर ट्रिपल हो गया, इंटू 3 हो गया, रेशियो 3/7 हो गया, होने दो। 9x इधर चल जाएगा तो ये कट के 9x हो जाएगा, नीचे का सब चल गया वहाँ। 4x = 40, x = 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनसे नंबर। कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, कुछ था नहीं, जैसे बोला है वैसे करो, अरिथमेटिक डिफिकल्ट है बोलो ना, कुछ था नहीं। 2 नंबर्स आर रेशियो 5:7, जो बिगिनर है ठीक है उनको बोल देता 5 और 7, 5 और 7 लिख लो। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 40 बोला है तो वेरिएबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर आ गया, रेशियो में तुम नंबर इंक्रीज कर रहे हो। सेकंड नंबर इज ट्रिपल, 3 बोला है, जैसे बोला है, रेशियो 3/7 बोला, और कुछ नहीं करना, सिंपल, सारे अरिथमेटिक ऐसे होता। यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब बहुत कन्फ्यूज टाइप था। 10 जनरेटर उसको 2000 ईच पड़े, तो टोटल 20,000 उसको सीपी पड़ गया, ठीक है। 5,000 उसने खर्चा किया तो टोटल 25,000 उसका सीपी पड़ गया, ठीक है। ईच सीपी कितना हो गया 2500 ईच सीपी। 6 जनरेटर को 2500 में बेच लिया, 6 जनरेटर को 2500 में बेच लिया, मतलब उसका कुछ लॉस नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं, 0%, 10% लॉस उसको टोटल में हो गया, ठीक है। इसमें कितना सेलिंग प्राइस होता है रिमेनिंग जनरेटर, अब ये एक्स निकालना है तुमको। 6 बेच ले, ये 4 बाकी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x = 6 + 4 10, ये -100, तो x = कितना -25, -25 उसका लॉस है, -25 मतलब 25% उसका लॉस है, तो 25% लॉस यहाँ पर है, ठीक है। इसको इसको मार के हम जा सकते हैं, लेकिन 18.75 1875 वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा। अब उसको कैसे चेक करेंगे, फाइंड द सेलिंग प्राइस द रिमेनिंग जनरेटर, अब लॉस में बेचा ना, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग जनरेटर एंड लॉस ऑन ईच जनरेटर, हाँ 25, अब ईच का सेलिंग प्राइस उसको कितना था 2500 था, लेकिन बेचा उसमें कितना 75% बेचा ना, 25% लॉस में। 25 × 7 कितना होता है 1750, 25 × 5 कितना है 125, 5 2 1 3, गलत कर दिया 1750 ना, हाँ 7
18 1870 समझ गए? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। टोटल उसका सीपी 25,000 हो गया। अब ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 20,000 उसका टोटल सीपी और 5,000 उसका खर्चा किया तो 25,000। तो ईच सीपी कितना हो जाएगा? 2500 उसका ईच सीपी हो जाएगा। पहले 6 को बेचा, 2500 में बेचा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, इसलिए 0% प्रॉफिट फर्स्ट 6 में। टोटल 10% लॉस हुए उसको। तो रिमेनिंग में कितने को बेचना चाहिए? एक्स में बेचना चाहिए। तो रेशियो कितना है? 6 और 4 है, 4 6 बेचा नो प्रॉफिट नो लॉस में, 4 बेचा एक्स में। इसको एलिगेशन लगाओ तो एक्स इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, माइनस मतलब लॉस है, एक्स का वैल्यू माइनस में तो लॉस है। ठीक है, 2500 था सीपी, लॉस 25% मतलब बेचा 75% में, परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट, तो ये आएगा। PQRST क्या क्या दे दिया है? कि ये एमसीए का दे दिया है, बी का, डी का निकालना है। एमसीए का कितना दिया? 243, 960 और 290 और 294, 500, 300। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होंगे कि ये दे दिया है 16 पॉइंट, ये दे दिया। अरे देने दो ना, तुमको तीन वैल्यू अच्छा खासा भी तो है। 40 30 कितना हो गया? 70। तो 300 30% इक्वल अगर 300 है, तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये निकाल सकते हो, ये निकालो, ये 300 है। 55 35 कितना हो जाएगा? 50 30 80 90। तो 10% इक्वल 500 है, तो 55% कितना हो जाएगा? 10% इक्वल 500, तो 55% 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 2750। 35 इंटू 5 कितना होता है? 1750। 294 है, यहाँ पर 50, अगर 294 अगर 50%, तो ये कितना होगा? इसका आधा 147, 147। ठीक है, ये 25%, ये 25, ये 50% है ना, दूसरा और आधा कितना? 50% और 50% का आधा 25 20, तो 1470, 147 147 हो जाएगा। हाँ, चार कितना? 5, सॉरी 5 यूनिट को 960 है, तो तुम्हें कितना निकालना पड़ेगा? तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 यूनिट निकालना पड़ेगा। ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 192, 192 इंटू 6, 192 इंटू वो करके छोड़ दो। अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं कॉपी अब तो साइड में रखा हूँ, मैं ये भी ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, मैं कॉपी देख कर भी लिख रहा हूँ। इतना तक तो मैंने निकाला, ये मैंने निकाला ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने निकाला ही नहीं है। ये जो गंदा नंबर है ना, निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते थे, लेकिन मैं नहीं निकाल। इसको कैसे निकाल सकते थे? ये 1/6 है, ये 1/3, ये टोटल है। टोटल मतलब ये 100% है। तो अगर टोटल अगर करेगा तो 6 मल्टीप्लीकेशन कर दो कि 1 इंटू 2 इंटू 6। अगर ये 2 और 3 पार्ट है, टोटल अगर 3 है, रेस्ट 3 पार्ट हो जाएगा। 3 यूनिट इक्वल इतना है, तो ये 81 पार्ट हो गया। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 81 इंटू 1 81, 81 इंटू 2 162। ये ऐसा निकल सकता, लेकिन मैं नहीं निकाला। ठीक है, मैंने ये नहीं निकाला क्योंकि मेरे को लगा अब जितना बनेगा बनेगा उतना से हम कर लेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट स्टडीइंग इन बीसीए फ्रॉम ऑल द कॉलेज टुगेदर। तभी तो मैंने ये नहीं किया। हाँ, तभी तो मैंने ये कैलकुलेशन नहीं, ये आंसर ही अटेम्प्ट नहीं किया था। क्यों? मैंने बीसीए वाला नहीं निकाला, पी और क्यू का नहीं निकाला, मेरे को पता था टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं निकाला। ये वाला और ये वाला भी मैंने स्किप स्किप किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा था। ये वाला मैंने किया लेकिन टाइम ज़्यादा लगा। कैसे? ये तो पिक करने का लाइक क्वेश्चन था भी नहीं, लेकिन अगर कर सकते हो तो इसको ऐसे डिकोड कर सकते हो। मैं इसमें अगर आगे तो ऐसे डिकोड कर सकता, मैंने पता है, मैंने पूरा कचरा बना लिया इसको। ठीक है, पूरा कचरा मैंने कर दिया था, मेरे को पता है। दोबारा रिपीट में तुमको देखना पड़ेगा। बोलो ना, 15 to 48 थे, 10 लोग आगे, 450 -5 250 हो गए, डिवाइड बाई 55। 450 ये कितना हो गया? 200। हाँ, 200 जोड़ दो इसमें, ये कितना हो गया? 100 इंटू 2600 डिवाइड 55। 5 इंटू 11, 5 इंटू कितना हो गया? 26 को डबल कर दो, ये 5 2 520 करो इसको बैठ के, 4, यही तो आए। राजेश फर्स्ट डॉटर D1, 15/6 है, वाइफ और D2 4:1 है। इफ द एल्डर डॉटर ऑफ राजेश इज 11 ईयर एल्डर, तो ये एक्स ले लो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, वाई ले लो। प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि जब भी कोई रेशियो में नंबर बोल दे रहा है इंक्रीज, तो तुमको वही करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 6x - y = 11। एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज ये, तो टोटल कितना? 15 + 6 21x।
21x प्लस 5y डिवाइड बाई 4 होता 37.25 डिवाइड बाई 4 होता, मैं इधर ले लिया इंटू 4, एवरेज बोला है तो टोटल हो जाएगा। तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये इंटू 4 करोगे तो ये इंटू 5 कर दो इधर, तो 5y एलिमिनेट हो जाएगा। सॉल्व करके तुम कर सकते हो, फाइंड द एवरेज ऑफ वो राजेश वाइफ एंड फर्स्ट डॉटर। 4y और 6 इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का। तो मैंने बस इतना बता दिया, इसको तुमको खुद को करना। ये मैंने स्किप किया है, ठीक है, रेस्ट क्वेश्चन सब किया होगा। हाँ, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने सब किया है, ठीक है। रेस्ट क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या ही बताना, ठीक है। बाई साइन मेथड देख लो, 4 सेकंड में ये खत्म हुआ। ये सब खुद ट्राई करना, ठीक है, वीडियो ऐसे लंबा हो रहा है, क्वाड्रेटिक में नहीं बता रहा हूँ। अब ये मैंने क्या किया था, बिना डाटा निकाल के मैंने इसको किया था। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल बेवरेज सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर। टोटल बेवरेज कितना है सोल्ड ना, मैंने कहीं पर नहीं निकाला, एक सेकंड में कॉपी भी चेक कर लेता हूँ, कहीं पर भी मैंने नहीं निकाला होगा। यस, मैंने टोटली कहीं पर ये डिकोड नहीं किया था। हाँ, डायरेक्ट मैंने बाई ऑब्जर्वेशन ही किया था। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर बेवरेज सोल्ड बाय ए एंड डी। ए में कितना है 1200 है टोटल, डी में कितना है टोटल 900, और सोल्ड अनसोल्ड कितना है 640, तो 60 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा 560। डी में कितना है 900 है, 360 तो अगर हो गया तो 40 जोड़ेंगे तो 400, ये 540। एवरेज कितना है इसका 280 प्लस 270, 27 प्लस 8 कितना 550, ठीक है। हॉट बेवरेज सोल्ड इन होटल ई, ठीक है, होटल ई में 1800 टोटल था, तो कोल्ड कितना है, कोल्ड अगर 900 है तो हॉट कितना हो जाएगा 900 हॉट है। नंबर ऑफ एवरेज दैट रिमेन अनसोल्ड, अगर अनसोल्ड इतना है 1200 कितना हो गया 1200 बेचा गया है। अगर 900 अगर कोल्ड अगर है, ठीक है, 900 अगर कोल्ड है तो हॉट कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बेवरेज सोल्ड इन होटल सी। होटल सी में कितना 1500 700 या 800, इतना मोर और लेस बोला 5/8 62.5। द रेशियो नंबर ऑफ हॉट बेवरेज सोल्ड इन होटल ए, हॉट कितना है अगर 1200 अगर टोटल है, अनसोल्ड 640 है, तो सोल्ड कितना 560, उसमें से कोल्ड बेवरेज सोल्ड कितना 320 है, तो हॉट कितना हो गया 240। टू द टोटल नंबर कोल्ड बेवरेज सोल्ड इन होटल ई, कोल्ड कितना हो गया सोल्ड 900, 3 8 3 30, 2 × 4 2 × 15 4:15, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हॉट बेवरेज सोल्ड इन बी एंड सी टुगेदर। हॉट बेवरेज बी एंड सी में कितना हो गया 1000 टोटल था, सोल्ड अगर 450 है तो अनसोल्ड कितना हो गया 550, सॉरी अनसोल्ड इतना है तो सोल्ड इतना हो गया। 250 अगर कोल्ड है तो हॉट कितना हो गया 300। बी प्लस सी ना, सी में निकालो अभी 1500 था, 1500 तक 700 मतलब 800 उसका सोल्ड है। 450 अगर कोल्ड है तो हॉट कितना हो गया 350, 350 तो 650 हो गया यहाँ। टू द टोटल नंबर बेवरेज दैट रिमेन अनसोल्ड इन होटल डी, डी में अनसोल्ड कितना है 360, 6 से जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो कितना होगा 450, ये 200 290। ये वाला जो है खुद करना, ठीक है, तुमको करने के लिए मैं दे रहा, ठीक है, ये ट्राई करना। वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि गंदा था, ठीक है, बहुत बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था, मेरे को बार बार छोड़ के जाना पड़ रहा था, तो इसको करेंगे, एडिट भी करना पड़ेगा। तो ये था, देख लो कितना गंदा क्वेश्चन था इसमें, मतलब हैप्टिक टाइप था बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो हमारा IBPS PO है ओली बोर्ड का, वो देख के ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय।